भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्मेडा पहला गवर्नर था, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं है? इसमें विजयनगर साम्राज्य पतन कारण है ये है, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं है ये है, विजयनगर साम्राज्य का पतन है ये है। इसमें उत्तरी अमेरिका की खोज इसका पतन का कारण नहीं है। डच फैक्ट्री की स्थापना का कालानुक्रम: मछलीपट्टनम 1605 में स्थापना हुआ था। सूरत 1616 में, कराईकल 1645 में, कोचीन 1663 में। ABCD इसमें ऑप्शन कुछ दिया गया है, इसका आंसर डी होगा, ABCD। 1759 की पुर्तगाली लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई? 1759 में जो लड़ाई हुआ था इसमें किस पुर्तगाली शक्ति का हार हुआ था? इसमें डच का हार हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह द्वारा जारी किया गया था, पहला स्वर्ण फरमान जारी किया गया था। भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? भारत में सहायक संधि का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? मतलब कब? 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? कैरन ने स्थापित किया था। कहते निम्नलिखित पुस्तकों को और उस लेखक को मिलान कीजिए। इंडिया कनकर्ड विलियम जॉनसन, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम सिराविन। इसका आंसर हो जाएगा सी। द एरेगियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया सिडनी ओवेन। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इरफान हबीब। तो मकतब क्या था? मकतब एक शैक्षणिक संस्थान था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बड़ा इमाम, अस्फा-उद-दौला, खगोलियाविद, वेधशाला, जयपुर सवाई जय सिंह, हीर रांझा, वरिस्सा, शाह जो रिजलो, शाह अब्दुल लतीफ़। ABCD। गवर्नर जनरल और उनकी नियुक्ति की आरोही क्रम को व्यवस्थित करें। सर जोन्स 1793, लॉर्ड हर्डिंग 1844 से 48 तक रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक रहा है, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहा है। इसका हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। सूची निम्नलिखित का मिलान करें। वारेन हेस्टिंग, सलाबाई की संधि, 1 का सी। लॉर्ड बेटिंग रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता समझौता। लॉर्ड वेलेस्ली बिसन की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग सिंधिया के साथ संधि 17 में। तो इसका हो जाएगा CDAB। निम्नलिखित का मिलान करें। लॉर्ड डलहौजी प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण व्यवस्था, मतलब 1 का 4, 1 का D। लॉर्ड मेयो राज्य में रेलवे की शुरुआत, C। लॉर्ड कर्जन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना, मतलब B।
लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर, मतलब एक, मतलब हो जाएगा ए, हो जाएगा DCBA, DCBA मतलब DCBA। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जो 1942 के अगस्त क्रांति हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? कौन सा कारक अंग्रेजों की सफलता का नहीं है? इसमें हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रचार कारक नहीं है। ये सब कारक था, ये कारक नहीं है। ये सब कारक था, ये कारक नहीं था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नहीं था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। कलाई ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत कहा है? कलाई ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? कलाई जो था ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, ये कथन किसका था? पर्सिवल स्पीयर का ये कथन था। कलाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद के संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। कौन कथन? मतलब गलत कथन का कहता है पहचान करने के लिए। कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, तो कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास कर शाह आलम द्वितीय किया ही था। 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी क्षेत्र देने का फरमान जारी करना, ये भी है, ये था। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपये का भुगतान करना, ये नहीं था। उक्त प्रांतों में निजामत कार के बदले कंपनी को 53 लाख प्रावधान, ये कम है, ये था। मतलब 3 गलत है इसका, केवल कथन 3। ये कथन था शाह। लॉर्ड वेलेजली द्वारा दायर आरोप और आरोप पत्रों के अनुसार टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किस स्थान का दूत नहीं था? मतलब लॉर्ड वेलेजली जो दायर किया गया था आरोप पत्र, टीपू सुल्तान किस जगह का दूत नहीं भेजे थे, अपना दूत नहीं भेजे थे? तो ये चीन अपना दूत नहीं भेजा था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। निम्नलिखित सूची को मिलान करें। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, मैंगलोर की संधि। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा अंगल मैसूर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में। इसका हो जाएगा BADC। द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला शासक कौन बना? द्वितीय अंगल सिख युद्ध समाप्ति के पश्चात पंजाब का शासक कौन बना? पंजाब का शासक पहला पंजाब का मुख्य आयुक्त कौन बना? तो ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था? होलकर, 1818। व्यावगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1849 में संबलपुर, 1850 में घोघाट, 1854 में नागपुर, 1852 में उदयपुर। तो इसका ये हो जाएगा ABCD, मतलब इसका C। यानडूब की संधि किससे संबंधित है? यानडूब की संधि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है। गर्भित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? गर्भित रिजर्व की नीति लॉर्ड लीटन से संबंधित है। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता कौन था? तिलका मांझी। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। संस्थाल विद्रोह, तिलका मांझी। पहाड़िया विद्रोह, राजा जगन्नाथ। चुआर विद्रोह, दुर्जन सिंह। भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण सिंह। इसका हो जाएगा BCDA। रिक्त स्थानों को भरें। तात्या भील एक आदिवासी नेता थे
जिन्हें लोकप्रिय रूप किन किन लोकप्रिय नामों से जाना जाता था। भारतीय रॉबिन हुड नाम से इनको जाना जाता। कौन? तात्या भील एक आदिवासी नेता था जिन्हें भारतीय रॉबिन हुड नाम से जाना जाता था। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या? मारिया विद्रोह का मुख्य कारण रीति रिवाजों और परंपराओं का हस्तक्षेप। महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह हुआ था। कौन आदिवासी ने शुरू किया था? ताना भगत। निम्नलिखित मिलान करें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करें। नाना साहब, कानपुर, कुंवर सिंह, बिहार, जनरल बख्त खां, दिल्ली, खान बहादुर खां, बरेली। इसका हो जाएगा CDAB। CDAB। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 57 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? TR होम्स। कहता गलत को पहचाने, गलत युगों को पहचान करें। दिल्ली लेफ्टिनेंट हडसन ठीक है। कानपुर सर कॉलिंस कैम्पबेल ठीक है। झांसी सर हीरोज ठीक है। बनारस ये गलत है। बनारस में ये हो जाएगा कर्नल नील हो जाएगा। कौन होगा? कर्नल नील होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 गलत हैं। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायत भी व्यक्त की है और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? यह कथन S. गोपाल का है। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन है? ये सावित्रीबाई फुले है। भारत स्त्री मंडल महासभा, भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? सरला देवी चौधरानी। किसने नारा दिया? एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु ये नारा दिया था। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। चालीसा काल 1782 से 84 तक। उड़ीसा अकाल 1866 में। महान दक्षिण भारतीय अकाल 1876 से 78 तक। मतलब ABCD। निम्नलिखित का मिलान करें। अकाल आयोग 1990 सर AP मैकडोनाल्ड के समय में आया था। भारतीय अकाल आयोग जॉन स्ट्रेची। उड़ीसा अकाल आयोग 66 में जॉन कैंपबेल। जांच समिति 1861 कर्नल बेड स्मिथ। ये हो जाएगा BADC मतलब D। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र डैश था जो जेम्स अगस्टी हिस्की द्वारा 1780 में प्रकाशित हुआ था। ये कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। इसको द बंगाल गजट भी कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाब कहता है। लिटन लगाया भारतीय समाचार पत्रों पर आरोप लगाया था और रिपन हटाया था और मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाब को कहा जाता है। कथन और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर चयन के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। ये दोनों सही हैं। इसका मतलब ए और आर सही है, तो आर सही की इसका व्याख्या करता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में कब रद्द किया गया था?
तो बना प्रेस कूलर एक्ट जो आया था 1878 में, कौन लाया था? लिटन लगाया गया था। लिटन को लगाया था 1881 में। इसको रद्द कर दिया, किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को 1881 में रद्द कर दिया गया। सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कथन कहा गया है। बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डक्कन के प्रयत्न से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1791 में की गई थी। सरकार की सीमित संसाधनों के मन्नेजदार पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत क्या है? लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और तथा सूची के नीचे दिए कूट को सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में, हंटर शिक्षा आयोग हंटर 1882-83 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, चैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। इसका हो जाएगा 1432 1432। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। पटना विश्वविद्यालय 1919 में स्थापित की गई थी। 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्थापना की गई थी। 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी। उपरोक्त कथन कौन सा कथन सही है? पटना विश्वविद्यालय का 1916 के बाद बाकी सब गलत हैं। नहीं एक तीन 4 सही है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। मतलब 2 नंबर गलत है, तो 1 3 4 सही होगा। शिक्षा से संबंधित हर्टिंगे समिति की स्थापना कब की गई? 1929 में। बॉम्बे फेडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1885 में। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग के द्वारा 1885 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन ने 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया? कोलकाता। 1820 का स्थापना इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मनमोहन बोस, मतलब SN बनर्जी, आनंद मोहन घोष। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों को विलय का परिणाम था? बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मद्रास महाजन सभा 1888 में MN वीरागवाचारी, B सुब्रमण्यन, PN चालुक द्वारा की गई थी। नहीं, गलत है। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना, उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही है। कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही हैं।
19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजरुआ भी थे। किस भाषा के साहित्यकार थे? असमिया भाषा के साहित्यकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कथन और कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रीयवादी नेताओं के कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शन के आधार पर अपनी नीतियों का क्रियान्वित किया। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते थे तथा वे भारतीयों को वास्तविक समस्या से बेखबर नहीं थे। ये भी सही है, कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहा है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के विकल्प दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1889 में की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी? मतलब कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कदम्बिनी गांगुली, जो 1890 में संबोधित किया था। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। सरोजिनी नायडू फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। कथन ए और कारण आर का विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प का आधार सही चूज कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनधार सीमित था। इसका मुख्य कारण कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वासमत नहीं थे। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना शामिल नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर संबोधित किया है? लॉर्ड डफरिन। कर्जन बोला शांति की मृत्यु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव एओ ह्यूम थे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण माने जा सकते हैं बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, वायसराय की कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, मतलब ये सभी था। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। ब्योर का युद्ध 1899 से 1902 तक हुआ था। जापान द्वारा रूस की पराजय 1905 में। इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय 1905 में। इसका हो जाएगा 3-1-2। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तत्व लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? मतलब लॉर्ड कर्जन जिस समय वायसराय था उस समय घटना घटित नहीं हुआ था। पुणे के नाटू बंधुओं के बिना मुकदमा चलाए देश में निर्वासित कर देना, इत नहीं हुआ था ऑलरेडी। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करके पुनः उसे रूप में लागू करना चाहिए।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता निगम के सदस्यों को संख्या में कमी कर देना। ये सही है, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, नहीं होगा। उन्नीस सौ पाँच में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन निम्न दो प्रस्ताव पारित किए गए थे। मतलब जो दो प्रस्ताव पारित किया गया था, कौन कौन था? कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति एवं बंगाल विभाजन की आलोचना, सही बात है। बंगाल में बंगभंग विरोधी अभियान एवं स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, सही बात है। क्वेश्चन कहता है उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान हुआ? मतलब जो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? ये बनारस में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र, दिल्ली सैयद हैदर राजा, पंजाब लाला लाजपत राय, पुणे बॉम्बे बीजी तिलक, मद्रास चिदम्बरम पिल्लई। 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 बी। कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। किस अधिवेशन में? 22वां अधिवेशन। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संग्राम समिति की गठन किस प्रांत में किया गया? मतलब उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किया गया, तो किस प्रांत में किया गया? तमिलनाडु में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? रासबिहारी घोष और अरविंदो घोष। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था 1905 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। अनंत कन्हरे के नासिक जेल के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किया था। चारों सही है। 1 2 3 4। ये कालानुक्रम का संदर्भ नहीं, गलत बात है। श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किया गया था। मुजफ्फरपुर प्रयास किया गया था 1908 में। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था 1906 में। अनंत कन्हरे द्वारा नासिक जेल मजिस्ट्रेट का 1909 में। इसका हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। गदर पार्टी के कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था 1915 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, सही बात है। यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी, नहीं, घटना कलकत्ता नहीं, ये दिल्ली में घटित हुई। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इस घटना में रासबिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका थी, सही बात है। इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर संयंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, नहीं, इस घटना के आरोपियों पर के ऊपर केस चलाया गया था, ये था दिल्ली संयंत्र केस। निम्नलिखित उपरोक्त कथन सही कौन है? 1 1 3
1-3 मतलब 4। डी, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? अजीत सिंह द्वारा। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट। कथन और कारण, सही आधार का उत्तर चयन कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द करने घोषणा किया। सही है, सरकार क्रांतिकारी आतंकवाद को उभरने का डर था। दोनों सही हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है? कुस्तुनिया का पतन, ठीक है। भारतीय वस्तुओं के यूरोप में मांग अधिक था, सही बात है। यूरोप में नए क्षेत्र की खोज की ओर उसमें यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की ओर लगी थी, ठीक है। 1, 2, 3 मतलब तीनों सही हैं। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? शासन कर रहा था सिकंदर लोदी। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फारूक शेर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट? नहीं। बंगाल में कंपनी के सिक्कों को वैध कर दिया गया था? नहीं। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार? नहीं। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों को व्यापार में छूट दी गई थी? बिल्कुल सही था। गलत को मिलान कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, मद्रास की संधि, नहीं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। मतलब 1 और 3 सही है। 1 और 3 गलत का था, मतलब 2 गलत हैं इसमें, 2 गलत है, मतलब केवल बी, केवल 2। मिलान करें। बहादुर शाह जफर साहेब खबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। घृणित कायर कहा जाता है फारूक शेर को। इसमें हो जाएगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3। अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया? अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया? मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया कर प्रतिबंधित अंतिम रूप से कर दिया गया। गलत मिलान कर चयन करें। बंगाल मुर्शिद कुली खां, ठीक है। अवध शहादत खां, ठीक है। हैदराबाद चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां कर्नाटक, सदाउल्ला खान। मतलब इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी मतलब हैदराबाद कहता है गलत को चयन करने के लिए, गलत को चयन। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? पटना हत्याकांड 1763 में घटित हुई थी। शिवाजी महाराज के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शिवाजी महाराज के बारे में 1659 में अफजल खां की हत्या, ठीक है। 1664 में प्रथम सूरत विवाद, ठीक है। 1665 में पुरंदर की संधि, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु 76 में नहीं हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था 1680 में। घेरे की नीति का संबंध किससे है? घेरे की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है?
इसका क्रम याद करना पड़ेगा। तो मतलब मैसूर 1799 में, मैसूर कितना 1799 में, तंजौर भी 1799 में, पेशवा 1802 में, अवध 1801 में, सिंधिया 1803 में, गायकवाड़ 1803 में। इसका हो जाएगा 1 2 1 2 4 1 2 4 3 6 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी का हिस्सा एक गोटा 10 था, नहीं, गलत। महलवारी बंदोबस्त में जमीन पर किसान का मालिकाना हक होता था, सही। सत्य कथन का चयन करें। जो इसमें सत्य है, केवल 2 सत्य हैं, केवल 2। कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? यूरोपीय उद्योग की आवश्यकता पूरी करना, सही है। आधुनिक व तेजी से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण करना, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। अमेरिका युद्ध, ठीक। उपरोक्त तो सभी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेटिव मैरिज एक्ट 1891। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 होना चाहिए। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई है। काकोरी कांड के क्रांतिकारी के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया था? डच ने स्थापित किया था। पटना कॉलेज में स्थापित किया था, 1632 में स्थापित किया था। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष चलाया गया था? लोटा विद्रोह 1856 में चलाया गया था। बिहार में 57 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था? 12 जून 1857 को। निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था। 37वां अधिवेशन बिहार में हुआ था। 54वां भी हुआ था। 37वां हुआ था गया में। 54वां रामगढ़, जो अभी झारखंड में पड़ता है। 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, 0। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906 में की गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित? 30 अप्रैल 1908 को। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1784 में। बिहार में होने वाले जनजातीय विद्रोह में गलत का मिलान के, जो गलत है उसको कहता है मिलान खोजने के लिए। मतलब पहाड़िया विद्रोह, ये ठीक है। हो विद्रोह 1820 से ठीक है। संस्थान विद्रोह ठीक है। सरदारी विद्रोह ये गलत है। सरदारी विद्रोह हुआ था 1858 से 95। वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस कैप्टन से लड़ी थी? कैप्टन लीगरांड। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा चलाया? नहीं, ये चलाया गया था सीबीडीटी के द्वारा। यह योजना कर विवाद को सुलझाने के लिए प्रारंभ किया गया था, सही है। केवल 2 सही है। तुमुल लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? नेपाल में। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीय। अमृत काल में भारतीय की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार, ठीक है। शहीद माधव सिंह हथकरघा योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा।
नागमार्ग 2 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागमार्ग 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हुआ था, DRDO द्वारा हुआ था, ये भी ठीक है। तो औसत कथन को चुने, मतलब नो ही एक कोई औसत कथन नहीं है। PM सूर्य घर बिजली योजना के संबंध निम्नलिखित में से की कथनों पर विचार कीजिए। यह फरवरी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों में रोजगार बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना नहीं, 1 करोड़ घर में, ये क्या होगा 1 करोड़। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की गई, ठीक है। सत्य कथन का चयन करें, 1 और 3। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध निम्नलिखित में से क्या औसत है? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, सही है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, ये भी ठीक है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक अपनाने के लिए आशपत्र हस्ताक्षर, गलत है ये। कहता औसत ये है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? यूरोड्रोन कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA शामिल नहीं हुआ। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश। मिलान करें। गुणोत्सव असम, नागनगाई गणनगाई उत्सव मणिपुर, पौसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय अरुणाचल प्रदेश, सुभद्रा योजना उड़ीसा। 2-1-4-3 भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया था? सिक्किम में किया गया था। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। रामसागर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर कौन थे? उदयपुर और इंदौर, ये एवं दोनों। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। तो सत्य कथन को चुने, 1 एवं 2 दोनों सत्य है। पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्नलिखित किससे है? पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध किससे है? मानव अंगों की तस्करी से नहीं। वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति कौन सी जनजातीय समुदाय है? लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? ये कोंडा रेड्डी है। ये सत्तात्मक है, मातृभाषा इसका तेलुगु है। भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GAV वृद्धि दर का अनुमान 6.4 रखा गया अनुमान है, ठीक है। बेरोजगारी दर 23-24 में 3.2 रह गई है, ठीक है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों की
कार्यालयों में भारत छठे स्थान पर है। ठीक है। सत्य कथन को चयन करें, 1, 2, 3। जनवरी 2025 में माउंट इब्रू ज्वालामुखी फटा था। कहाँ? इंडोनेशिया में। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 195 देशों में प्रथम स्थान जापान के है, नहीं, इसका सिंगापुर होगा। भारत का 86वां स्थान है, भारत का 85वां स्थान है। सत्य कथन को जिसमें कोई सत्य नहीं है, नो तो 1, नो ही 2। भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जितेंद्र पाल सिंह को। विश्व हिंदी दिवस 2025 की क्या थीम था? विश्व हिंदी दिवस 2025 का क्या थीम था? एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ इसका थीम था। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़ीसा शीर्ष स्थान वाला राज्य है। ठीक है। बिहार तीसरे नहीं, बिहार 13वें स्थान वाले राज्य हैं। सत्य कथन को चयन करें, केवल एक सत्य है। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? बिहार के 10 शहरों को शामिल किया गया है। 10 शहर में सहरसा है, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर सम्मिलित किया गया है। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एंड 5वीं अंडर-25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेन सिंगल में कांस्य पदक जीता? मुंगेर। मतलब चंदन किस जिला का है? मुंगेर का है। बिहार आर्थिक सर्वे 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,868 रुपया हो गई है। ठीक है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 23-24 में 63 नहीं, गलत है ये। बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है, ये भी ठीक है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है, ये भी सही है, मतलब बी गलत है इसमें। बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027 तक। यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में है? कौन? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम वाले नहीं, बिहार वाले पूछ रहा है, तो बता बिहार में किस जिले में है? बिहार में यह पूर्णिया जिले में है। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? 7। थैंक यू। आज का जो टेस्ट था ये था समर्पण टेस्ट सीरीज का प्रथम टेस्ट था।